हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं रीडिंग फॉर द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कि आपके पार्टनर आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल में, दिमाग में आपको लेके, और वो आपसे बात करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पार्टनर जब आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। व्हाट इज़ योर पार्टनर फीलिंग फॉर यू इन नो कॉन्टैक्ट। मैच्योरिटी, इनर पीस, इमोशनल फ्रीडम। ओके गाइज, ऐसा है कि यहाँ पे आई गेस कि अगर आपके बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े हुए हैं जिस वजह से बातचीत बंद हुई है, ठीक है, तो इस पार्टनर को ना अपना इनर पीस चाहिए, इस पार्टनर को अपनी स्पेस चाहिए इस वक्त। ठीक है, इसको ना किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट्स में या किसी लड़ाई झगड़े में नहीं फंसना है। दैट्स वाई इस पार्टनर ने आपसे कट ऑफ कर लिया है। मे बी ये अपना इनर पीस ढूंढ रहे हैं, थोड़ी बहुत स्पेस ले रहे हैं आपसे, ताकि जब ये थोड़े से इनमें एक मैच्योरिटी आ जाए, ठीक है, ये जब अपने आप को समझ लें, अपनी फीलिंग्स को समझ लें, ठीक है, उसके बाद ही आपसे बात करना चाहते हैं। अभी ये किसी भी तरह का इमोशनल कांटेक्ट या इमोशनल जो फीलिंग्स है ना, वो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते। इनकी फीलिंग्स इस वक्त ऐसी है, इनको इमोशनल फ्रीडम चाहिए कुछ वक्त के लिए आपसे, ताकि ये अपने अंदर जाके एनालाइज कर सके, थोड़े से इनमें मैच्योरिटी आ सके, ठीक है, उसके बाद ही ये आपसे शायद ढंग से बात कर पाएंगे। ओके, अभी इनका ऐसा दिख रहा है। और देख लेते हैं कि इस पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है अभी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट में। यहाँ पे है द फूल, देन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव डेविल एंड देन वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पार्टनर ना अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो खुद भी बहुत हर्टेड है, डेट्स वाई आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए शायद है यहाँ पे थर्ड पार्टी। लेकिन हाँ, डेफिनेटली इस पार्टनर का हार्ट चक्रा तो ब्लॉक्ड है, दैट्स वाई आपसे इमोशनल कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, राइट। अगर हार्ट चक्रा ब्लॉक नहीं होता तो डेफिनेटली ये अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपसे शेयर करते। लेकिन इस पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है अभी आपके लिए, मतलब कि एज इफ़ कि इन्होंने अपना दिल जो है ना एकदम क्लोज ऑफ कर लिया है आपसे। ओके, देन इस पार्टनर के अराउंड काफ़ी नेगेटिविटी है, ठीक है, एंड ये नेगेटिविटी इस पार्टनर पे इतनी हावी है जो कि आई थिंक इस पार्टनर को आपके पास आने नहीं दे रही है। लेकिन उसके बावजूद भी ये पार्टनर आपके साथ एक ऐसा बॉन्ड फील करते हैं कि जो कि भले आपसे बात नहीं कर रहे हो, ये पार्टनर स्टिल ये एक ऐसा एक इनविजिबल कनेक्शन फील करते हैं कि जो किसी और के साथ ये फील नहीं कर पाते। मतलब कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते हैं कि अगर मैं इस पार्टनर से बात नहीं कर रहा हूँ तो भी आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन है जो कि ये अभी भी ये फील करते हैं। ठीक है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं लाइक कॉर्नर ऑफ देयर हार्ट ये चाह रहे हैं न्यू बिगनिंग, ये चाह रहे हैं कि एक फॉरगिवनेस हो, ये आके आपसे कॉल करें, मैसेज करें, आपसे बात करें, आपसे मिलने आए, फिर आपसे सॉरी बोल दें। ठीक है, लेकिन शायद इस पार्टनर का कभी कभी ईगो बीच में आ जाता है, वो इसकी नेगेटिविटी जो है वो इसको रोकती है आपके पास आने से। ठीक है, एंड लेकिन हाँ, ये कहीं ना कहीं ऑन अ मेजर लेवल चाह रहे हैं कि आपके पास आएँ और आपके साथ ये नई शुरुआत कर लें। बट ये थोड़े से कंफ्यूज हैं, अपने दिल की सुने, दिमाग की सुने, किसकी सुने, ये इस तरह से इस पार्टनर में बहुत कन्फ्यूजन है अभी। तो कहीं ना कहीं इनका ईगो भी इनको रोकता है आपके पास आने से, आपसे बात करने से। फिर जनरली अभी इस पार्टनर में बहुत इमेच्योरिटी है, ठीक है, बहुत नेगेटिविटी है इस पार्टनर के अराउंड, दैट्स वाई भी ये पार्टनर अभी आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं। ओके, चलिए पहले हम यह देख लेते हैं कि अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे तो इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, इनकी खुद की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इनका ध्यान अभी सारा अपने, अगर आपसे बात नहीं करते, उनका सारा ध्यान जो है अभी अपने करियर, फाइनेंसेस की तरफ है। देख रहे हैं पेंटिकल्स के कार्ड आए यहाँ पे, ये बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने करियर के लिए, अपने स्टडीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, या ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिजी हैं। ठीक है, स्पेशली अपनी वर्क लाइफ में बहुत बिजी हैं, इनका सारा ध्यान वहाँ पे। और यहाँ पे एक भी
कप्स का कार्ड नहीं आया, तो डेफिनेटली इनका ध्यान अभी लव इमोशंस पे तो है ही नहीं, इनका सारा ध्यान है अपने मनी पे, अपने फाइनेंसेस पे, कि कैसे अर्न करूँ ज़्यादा से ज़्यादा अब इन द ऑन द करियर एंड एवरीथिंग। एंड इनका ध्यान अभी सारा अपने इंटेलेक्चुअल जो अपने ग्रोथ में है उस पर है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक भी कप्स का कार्ड नहीं है। तो डेफिनेटली ये पार्टनर अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रो कर रहे हैं एंड ये माइंड से सोच रहे हैं, ये अभी दिल से नहीं सोच रहे कि अभी इनके लिए, खुद के लिए थोड़े से सेल्फिश भी हो रहे हैं कि इनके खुद के लिए अभी क्या बेस्ट है, ठीक है। अभी इनका ध्यान उस चीज़ पर, इनका हार्ट चक्र तो बिल्कुल ब्लॉक्ड है इस वक्त, तो डेफिनेटली अभी आपसे इमोशनल कनेक्शन नहीं फील कर पा रहे हैं। चलिए देखते हैं, बीच बीच में सोचते हैं कि आपको कॉल करें, मैसेज करें, बट फिर वही है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें रोक लेती है। चलिए अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, बात करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर, will they contact you or not? Firm foundation, moment, choices, decisions, sacral chakra. Wow, we have triumph, victory and success, and we have hope. Okay guys, bottom the deck हमारे पास आया है harmony. सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये पर्सन आपसे फिर से बात करेंगे, एंड आई थिंक वेरी वेरी सून, बिकॉज यहाँ पे सबसे अच्छा कार्ड जो आया है दैट इज़ द चैरियट कार्ड, ट्रायम्फ कार्ड आया है, एंड ये कार्ड दिखाता है एक्शन को, ये कार्ड दिखाता है कॉल, मैसेज, मीटिंग, एक्शन लेना किसी की तरफ। डेफिनेटली ये पार्टनर आपको कॉल, मैसेज करेंगे, ठीक है। एंड जो भी आपने होप बना रखी है ना अपने अंदर कि यस कॉल आएगा, मैसेज आएगा, ये पार्टनर को रियलाइज़ होगा अपनी गलती का, डेफिनेटली होगा, और आपकी होप बिल्कुल गलत नहीं जाएगी। देन वी हैव मोमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। तो ये पार्टनर खुद अपने डायलेमा में है, कन्फ्यूजन में है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बात करूँ नहीं करूँ, बट अल्टीमेटली दिस पार्टनर हैज़ टू टेक अ डिसीजन, एंड डिसीजन ये लेंगे, एंड डिसीजन जो होगा ना वो आपके फेवर में होगा। एंड देन आई सी दैट कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, 7 आवर्स, 7 वीक्स, 7 days, ओके, एनीथिंग। एंड देन वी हैव फर्म फाउंडेशन। तो अब जो आपका रिलेशनशिप जो इतना बिगड़ा है, अब जो बनेगा ना वो बहुत सॉलिड, स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है। लड़ाई के बाद आपका रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग, आई कैन फील कि स्ट्रॉन्ग बन सकता है, या फिर वो 7th नंबर के मंथ में आए, जैसे कि जुलाई में वो आ सकते हैं आपके पास, ठीक है, ऐसा भी है। देन वी हैव सेक्रल चक्र। तो मैंने कहा था कि कनेक्शन फील करते हैं वो आपसे, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बट एक वो कनेक्शन ही इनको आपके पास लेके आएगा। अल्टीमेटली यू विल गेट दिस विक्ट्री एंड सक्सेस। विक्ट्री और सक्सेस आपकी है। आई थिंक ये पार्टनर आपसे माफ़ी भी मांगेंगे जब आएंगे ना, दे विल अपोलोजाइज फॉर द मिस्टेक जो भी इन्होंने करी है। और देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पार्टनर फॉर यू, we have wisdom, we have family, and then we have work, and then wish. yes, तो ये पार्टनर डेफिनेटली अपने वर्क लाइफ में, जैसे कि आया भी था कि इनका ध्यान जो अपने वर्क करियर उस पर है, ठीक है, लेकिन अपने वर्क से टाइम निकाल के अपने वर्क को हैंडल करके ये आपके पास आएंगे। मे भी कुछ लोग इनकी फैमिली अगेंस्ट हो, आप दोनों की फैमिली आई थिंक अगेंस्ट हो इस रिश्ते के, ऐसा हो सकता है। तो फैमिली प्रॉब्लम्स भी मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही है। फिर अब की बार जब ये आए आपके पास तो ये अपनी फैमिली से आपकी बात करवा सकते हैं, ऐसा भी है। एंड अब ये पार्टनर जब आएंगे तो इनमें काफ़ी विजडम हो चुका होगा, ठीक है, एक विजडम, एक नॉलेज, एक मैच्योरिटी आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में कि ये रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है। इस बार ये इमेच्योर बन के नहीं आएंगे आपके पास। एंड देन वी हैव विश। तो ये कोई बड़ी विश है जो आप बहुत टाइम से मांग रहे हो। होप कार्ड भी आया है, विश कार्ड भी आया है, तो एक मैनिफेस्टेशन जो है ना वो मुझे पूरी होती हुई दिख रही है बहुत जल्द आपकी लाइफ में, ठीक है। चलिए यहाँ से गाइडेंस निकालते हैं। ओके, वी हैव डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस। तो आपके बीच में पर्सनल स्ट्रेंथ और पीस आएगा और सक्सेस मिलेगी। पे अटेंशन टू योर वर्क। तो आई थिंक आपको भी ज़रूरत है अपने वर्क पे ध्यान देने की। ये पार्टनर तो अपने वर्क पे ध्यान दे ही रहे हैं। यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन योर वर्क, करियर, वेकेशन
मे बी आप दोनों वेकेशन पे जाओ, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। आई थिंक आप लोग अभी बहुत उदास हो, आप लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं हो क्योंकि आपके पास ये पार्टनर नहीं है, बट आप बहुत जल्द हैप्पी हो गए। ग्रेट गुड फॉर्च्यून देगा, आपका लकी पीरियड स्टार्ट होने वाला है। एंड देन वी हैव समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज। तो ये पार्टनर अभी बहुत स्टबर्न है, मैंने कहा भी था, और ये चेंज लाने को बिल्कुल रेडी नहीं है इस वक्त। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आप रखना चाहते हो तो। न्यू होम न्यू एटीट्यूड, तो मे बी ये इस पार्टनर ने नया होम लिया और रिसेंटली ऐसा कुछ। अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू, तो आप भी अपने करियर पे फोकस करो, ठीक है, अपने मनी, एक अपनी खुद का स्टैंड, ग्रेट पैशन। तो अब ये पार्टनर जो आएंगे बहुत एक पैशनेट बिगनिंग के साथ आएंगे। सो डोंट वरी गाइज, ये स्टबर्न बहुत है ये पर्सन, तो आपको उसका थोड़ा वेट करना पड़ेगा अगर आप कर सकते हो तो। चलिए इस पार्टनर की तरफ से मैसेजेस निकालते हैं। पहला है यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंस प्रिंसेस, तो आप इनको हमेशा अपने प्रिंस प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हो। यू आर जेन्युइन, तो आपको ये जेन्युइन मानते हैं। देन वी हैव यू आर वेरी क्यूट एंड अडोरेबल, आपको क्यूट और अडोरेबल भी मानते हैं। यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन, तो आप दोनों में बहुत कुछ कॉमन है। यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी, तो आप हमेशा इनको हैप्पी रखने की कोशिश करते हो चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। चलिए एक एडवाइस निकाल लेते हैं आपके लिए इन दिस रिलेशनशिप, इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स, ठीक है। ग्राउंडिंग आपको ज़रूरत है, अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करने की, ग्राउंडेड करने की, और अपने ऊपर ध्यान देने की, अपने टैलेंट के ऊपर ध्यान देना, ना कि इस पार्टनर का वेट करने की, ठीक है। ये पार्टनर को तो जब आना है तब आएंगे, लेकिन आप इनके बीच अपना टाइम वेस्ट ना करो, ओके। आप मैनिफेस्ट करो, आप प्रेयर करो, लेकिन जब इनको खुद को रियलाइज़ होगा आपकी वाल तभी आएंगे। आपके कॉल मैसेज करने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ज़रूरत है इस टाइम को यूटिलाइज़ करके अपने ऊपर ध्यान देने की और अपना बेस्ट वर्जन बनने की, ओके। तो ये एडवाइस है आपके लिए फ्रॉम द डिवाइन। सो गाइज टेक केयर एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।